श्री खाटू श्याम मंदिर के दर्शन व यात्रा की संपूर्ण जानकारी। खाटू श्याम मंदिर भारत के फेमस मंदिर में से एक है। ये भगवान कृष्ण से समर्पित मंदिर है। खाटू श्याम मंदिर में भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। खाटू श्याम मंदिर में प्रत्येक वर्ष करीब 90 लाख से अधिक भक्त खाटू श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों का मानना है कि खाटू श्याम के मंदिर में सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। खाटू श्याम मंदिर भगवान कृष्ण के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। क्या है खाटू श्याम मंदिर का इतिहास? खाटू श्याम मंदिर को रूप सिंह चौहान और धर्मपत्नी नर्मदा कंवर ने वर्ष 1027 ईस्वी में करवाया था। बाद में 1720 ईस्वी में दोबारा से मंदिर को बनवाया गया। मंदिर के गर्भगृह तथा मूर्ति की स्थापना दीवान अभय सिंह के द्वारा की गई। खाटू श्याम मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसकी जानकारी आपको महाभारत काल में प्राप्त होगी। यदि आपने महाभारत देखी व पढ़ी होगी तो आपने बर्बरिक का नाम तो अवश्य सुना होगा। बर्बरिक पांडु पुत्र भीम तथा नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। बर्बरिक को बचपन से ही बलशाली होने के सभी गुण प्राप्त थे। बचपन में ही इन्होंने युद्ध करने की कला श्री कृष्ण तथा अपनी माता के माध्यम से सीख ली थी। युवा अवस्था में इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 बाण प्राप्त किए थे। शिव के यह 3 बाण बर्बरिक को 3 लोक में विजय करने के लिए काफी थे। महाभारत काल में युद्ध के दौरान बर्बरिक युद्ध को देखने के इरादे से युद्ध के मैदान में आ रहा था और ये बात श्री कृष्ण अवश्य जानते थे कि यदि बर्बरिक युद्ध में शामिल होगा तो परिणाम पांडवों के हित में नहीं होगा। बर्बरिक को युद्ध से रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश रखकर बर्बरिक के सामने आए और पूछा कि तुम कौन हो और रण क्षेत्र में क्या करने जा रहे हो। श्री कृष्ण को उत्तर देते हुए बर्बरिक ने कहा कि यह एक दानी है तथा और उसके बाण ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर देगा। ऐसे में श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेनी चाहिए तो बर्बरिक ने एक बाण चलाया जिसमें पीपल के पेड़ के सारे पत्ते में छेद हो गया। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक के युद्ध क्षमता से परिचित थे और उसको किसी भी प्रकार से युद्ध में शामिल होने से रोकना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम यदि बड़े पराक्रमी हो तो मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। ऐसे में बर्बरिक ने श्री कृष्ण से दान मांगने को कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक का शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक तुरंत ही समझ गए कि वह दान मांगने वाला अन्य कोई नहीं है बल्कि भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। जब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरिक ने खुशी खुशी अपना शीश कृष्ण को दान कर दिया। बर्बरिक ने फागुन शुक्ल दशमी को स्नान पूजा करके अपने हाथों से अपने शरीर को श्री कृष्ण को दान दे दिया। लेकिन शीश दान से पहले बर्बरिक ने सिर्फ युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को ऊंची चोटी पर युद्ध देखने के लिए रख दिया था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए आपस में वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे में युद्ध का निर्णय बर्बरिक ही बताएगा। तो बर्बरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलाता है जिससे कटे हुए वृत्त चित्र भूमि में ढेर हो रहे थे और वहीं द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्त का पान कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात से प्रसन्न होकर बर्बरिक के कटे हुए सिर को वरदान दिया और कहा कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही मेरे सभी भक्तों का कल्याण हो जाएगा और धर्म अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होगी। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण। खाटू श्याम मंदिर में आपको समृद्धि वास्तुकला देखने को मिलती है। मंदिर का निर्माण पत्थर, टाइल्स, चूने और मोर्टार और अन्य कई तरह के दुर्लभ पत्थर से किया गया है। मंदिर के ठीक केंद्र में प्रार्थना कक्ष है जिसे जगमोहन कहा जाता है। मंदिर के दीवारों पर पौराणिक प्राणियों को चित्रित किया गया है। मंदिर के प्रवेश और निकास द्वार को संगमरमर से बनाया गया है। खाटू श्याम मंदिर के अंदर ही आलू सिंह नामक व्यक्ति की समाधि स्थल बना हुआ है। बाबा खाटू श्याम की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई है। मंदिर के सभी दीवारों को सोने की चादरों के माध्यम से डेकोरेट किया गया है। मंदिर परिसर में ही आपको एक सुंदर बगीचा देखने को मिलता है जिसको श्याम बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में पूजा करने के लिए व मूर्तियों को चढ़ाने के लिए फूल इसी बगीचे से प्राप्त किए जाते हैं। मंदिर के परिसर में ही श्याम कुंड स्थित है जहाँ पर भगवान का सिर खोजा गया था। माना जाता है कि इसमें डुबकी लगाने से श्रद्धालु पवित्र हो जाते हैं। इस मंदिर के नजदीक ही गौरी शंकर और गोपीनाथ के 2 और मंदिर स्थित हैं। खाटू श्याम मंदिर कहाँ है? खाटू श्याम मंदिर राजस्थान राज्य के सीकर जिले के रीगंस टाउन के पास में स्थित है। आप बस, कार और ट्रेन के माध्यम से बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर जाने का समय। यदि आप खाटू श्याम मंदिर जाना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से मार्च के बीच के महीने में कभी भी आ सकते हैं क्योंकि खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। तो ऐसे में ग्रीष्म काल में वहां पर जाना आपके लिए सही नहीं होगा। गर्मी के मौसम में राजस्थान के सभी जिलों का तापमान अधिक बढ़ जाता है। अक्टूबर से मार्च का महीना सुहावना रहता है। इस कारण भक्तों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। खाटू श्याम जाने का रास्ता। बाबा खाटू श्याम
श्याम का यह मंदिर राजस्थान राज्य में है, जो कि सीकर जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदू का प्रमुख मंदिर में से एक है। आप खाटू श्याम मंदिर वायुयान और सड़क मार्ग से विभिन्न साधनों के माध्यम से जा सकते हैं। बस और ट्रेन द्वारा खाटू श्याम कैसे जाएं? यदि आप दिल्ली में निवास करते हैं और बाबा खाटू श्याम के दर्शन करना चाहते हैं तो दिल्ली से खाटू श्याम के बीच की दूरी लगभग 254 किलोमीटर है तथा यहाँ पर जाने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 घंटे का समय लगता है। रात्रि के समय दिल्ली से कई बस जयपुर जाती हैं। आप बस से जयपुर जाएं और जयपुर से सीकर जाएं। आप जयपुर से टेम्पो और कैब को बुक करके खाटू श्याम मंदिर जा सकते हैं। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको रीगा स्टेशन पर उतरना होगा और सबसे पास के रेलवे स्टेशन में से ये एक है। वायुयान से खाटू श्याम मंदिर कैसे जाएं? यदि आप हवाई जहाज से बाबा के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जयपुर के एयरपोर्ट पर उतरना होगा। दिल्ली से जयपुर के लिए कई फ्लाइट्स हैं। जयपुर से आप बस द्वारा बाबा के धाम के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर में रुकने की जगह और खाने की व्यवस्था। बाबा खाटू श्याम में भारत के कोने कोने से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। उनके रुकने के लिए यहाँ पर धर्मशाला बनी हुई है। भक्त यहाँ पर रुक सकता है। वहीं खाने पीने की बात करें तो मंदिर के आसपास आपको कई सारे होटल और रेस्टोरेंट मिलते हैं जहाँ आप खाना खा सकते हैं। वैसे भी खाटू श्याम बाबा के मंदिर में भंडारा हमेशा चलता रहता है। आप भंडारे के प्रसाद को भी खा सकते हैं। खाटू श्याम बाबा के दर्शन कैसे करें? खाटू श्याम बाबा के दर्शन आप दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला बाबा के दरबार में जाकर और दूसरा आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी दर्शन कर सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण खाटू श्याम बाबा के अधिक लोग दर्शन नहीं कर पाते थे। इस कारण से सरकार ने खाटू श्याम के ऑनलाइन दर्शन करने की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए भक्तों की काफी भीड़ रहती है और दर्शन में भी काफी समस्या आती है। यदि आप लाइन में खड़े रहकर दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन माध्यम से बाबा के दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन करना होगा। ऑनलाइन माध्यम से खाटू श्याम के दर्शन प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें? सबसे पहले आपको खाटू श्याम बाबा की ऑफिशियल साइट श्री श्याम दर्शन.in वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको दर्शन बुकिंग करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा। पंजीकरण फॉर्म में सभी जानकारियों को भरने के बाद बुक दर्शन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर खुलने का समय। खाटू श्याम जी के दर्शन का समय गर्मी और सर्दी के दिनों के हिसाब से अलग अलग होता है। मंदिर के दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको गर्मियों में सुबह 4:30 से दोपहर 12:30 तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। वहीं सर्दी के मौसम में 5:30 से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4:30 से लेकर 9:30 बजे तक मंदिर परिसर खुला रहता है। खाटू श्याम मंदिर में आरती का समय। गर्मी के मौसम में सुबह 4:30 पर आरती की जाती है। वहीं सर्दी के मौसम में 5:30 बजे की जाती है। खाटू श्याम की भोग आरती की बात करें तो सर्दी के मौसम में आरती 12:30 बजे और गर्मी के मौसम में भी 12:30 बजे ही की जाती है। मंदिर बंद करने का समय आरती की जाती है, इसका समय 8:30 है। खाटू श्याम की पूजा कैसे करें? बाबा खाटू श्याम को चाहने वाले देश में कई सारे भक्त हैं जो बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खाटू श्याम की विधिवत पूजा अर्चना कैसे की जाती है इसकी जानकारी नहीं है। खाटू श्याम बाबा की पूजा अर्चना करना बहुत ही सरल है। पूजा करने का तरीका। खाटू श्याम की पूजा करने के लिए आपके पास उनकी एक प्रतिमा होनी चाहिए। आप इसको बाजार से भी खरीद सकते हैं। मूर्ति को आप जिस जगह पर रखें उसकी पहले साफ सफाई कर लें। मूर्ति के अलावा आपके पास घी का दीपक, फूल, कच्चा दूध, प्रसाद सामग्री आदि सभी सामान होना चाहिए। अब आप खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा को कच्चे दूध और पंचामृत से स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद आप किसी साफ कपड़े से बाबा की प्रतिमा को पोंछ लें। खाटू श्याम को सबसे पहले पुष्प माला पहनाएं। इसके बाद क्रमशः घी का दीपक और अगरबत्ती को जलाएं। अब आप पंचामृत को चढ़ाएं और पंचामृत को चढ़ाने के बाद भोग आदि लगाएं। भोग लगाने के बाद खाटू श्याम बाबा की आरती और वंदन करें। पूजा समाप्त होने के बाद खाटू श्याम बाबा से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए माफी मांगे। इसके बाद बाबा श्याम के जयकारे लगाएं। खाटू श्याम के प्रमुख त्योहार। खाटू श्याम मंदिर में फागुन मास में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार में संगीतकार और गायक भजन और आरती गाते हैं। खाटू श्याम के आसपास घूमने की जगह। यदि आप खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं तो इसके पास भी कई जगह हैं जहां पर आप घूम सकते हैं, जो कि है श्याम कुंड, श्री श्याम वाटिका, बालाजी महाराज सालासर, हनुमान जी मंदिर, लक्ष्मणगढ़ किला, जीण माता मंदिर, गोल्डन वाटर पार्क, गणेश्वर धाम आदि।